अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि इस ज़मीन पर ऐसी जगह भी हैं जहां लोग सुबह उठते हैं मगर सुबह होती ही नहीं, जहां स्कूल खुलते हैं, दफातर चलते हैं, सड़कों पर ज़िंदगी रवां दवां है, लेकिन सूरज महीनों तक नज़र नहीं आता। नॉर्वे की बर्फीली वादियाँ हों, स्वीडन और फिनलैंड के खामोश कस्बे, अलास्का की सुनसान सड़कें या रूस के शुमाली इलाके, यहाँ एक दिन दो दिन नहीं बल्कि पूरे 6 माह तक सूरज तुलू ही नहीं होता। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ना ही किसी साइंस फिक्शन नावल का मंजर है। यह हमारी इसी ज़मीन की हकीकत है, एक ऐसी हकीकत जिसे 6 माह लंबी रात कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये रात आखिर शुरू कैसे हुई, लोग इस अंधेरे में कैसे ज़िंदा रहते हैं, और जब 6 माह बाद सूरज वापस आता है तो वो लम्हा कैसा होता है। दोस्तों, वीडियो के आखिर तक ज़रूर रहिएगा, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो शायद आपके तसव्वुर से भी ज़्यादा हैरानकुन है। ज़मीन एक आम सी गेंद नहीं जो सीधी खड़ी हो, ये अपने महवर में तकरीबन 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यही झुकाव हमारी ज़िंदगी को दिन, रात, मौसम, गर्मी और सर्दी देता है। जब ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है तो एक ऐसा वक्त आता है जब शुमाली हिस्सा सूरज से मुंह मोड़ लेता है। इसी लम्हे शुमाली कुतबी इलाकों में अंधेरे का सफ़र शुरू हो जाता है। इसी रात को साइंसी ज़बान में कुतबी रात यानी पोलर नाइट भी कहा जाता है। सबसे पहले ये अंधेरा शुमाली कुतब पर उतरता है। सितंबर के आखिर में सूरज वहाँ आखिरी बार उफ़क़ को छूता है और फिर गायब हो जाता है। दिन नहीं, हफ्तों के लिए नहीं, बल्कि महीनों के लिए। रफ्ता रफ्ता ये रात नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का और रूस के शुमाली इलाकों तक फैल जाती है। ये कुतबी रात में मुकम्मल अंधेरा नहीं होता, जैसे आपने कमरे, सड़कें और ज़िंदगियाँ सब कुछ मसनूई रोशनी के सहारे चलता है। दोस्तों, यहाँ एक बहुत अहम बात समझने वाली है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस या अलास्का जैसे ममालिक में पूरा मुल्क ही 6 माह तक अंधेरे में डूबा रहता है। हकीकत ये है कि ये लंबी रात पूरे मुल्क में नहीं होती, बल्कि सिर्फ इन इलाकों में होती है जो आर्कटिक सर्कल के अंदर वाक़या हैं, यानी वो खित्ता जो कुतुब शुमाली के करीब है। नॉर्वे का दारुल हुकूमत ओस्लो एक आम यूरोपीय शहर की तरह दिन और रात देखता है, मगर इससे कहीं ऊपर शमाल में मौजूद शहर ट्रोम्सो और स्वेलबर्न में सर्दियों के दौरान सूरज हफ्तों बल्कि महीनों तक नज़र नहीं आता। स्वीडन में स्टॉकहोम में दिन निकलता है, मगर शुमाल में वाक़या किरूना में सर्दियों के दिन ऐसे आते हैं जब सूरज उफ़क़ से ऊपर ही नहीं आता। इसके अलावा फिनलैंड में लैपलैंड के इलाके, ख़ास तौर पर उस्तजुकी में कुतबी रात हकीकत बन जाती है। रूस चूँकि रकबे में बहुत बड़ा मुल्क है, इसलिए इसके शुमाली शहरों में ये अंधेरा कई हफ्तों तक छाया रहता है, जबकि मॉस्को में ऐसा नहीं होता। और अमेरिका की रियासत अलास्का में भी यही सूरत हाल है, जहाँ शुमाली शहरों में सूरज महीनों तक गायब रहता है, मगर एनकरेज जैसे शहरों में दिन और रात का मामूल बरकरार रहता है। यहाँ एक और दिलचस्प और अहम बात यह है कि इन कुतबी इलाकों में सर्दियों के दौरान शदीद सर्दी पड़ती है, जहाँ दर्जा हरारत आम तौर पर -5 से -40 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहता है, और बाज़ इंतहाई शुमाली शहरों में इससे भी कम हो सकता है। यहाँ सांस लेते हुए हवा भी चुभने लगती है, पानी लम्हों में बर्फ़ बन जाता है। दोस्तों, यही वो जगह है जहाँ इंसान की क़ुव्वत बर्दाश्त सामने आती है। वहाँ के लोग सदियों से इस अंधेरे के आदी हो चुके हैं। इनकी ज़िंदगी का मामूल बदल जाता है मगर रुकता नहीं। वो रोशनी खुद बनाते हैं, घरों में गर्म रोशनी, शहरों में लाइट्स और दिलों में उम्मीद। और इसी अंधेरे में आसमान एक और हैरत दिखाता है, जिसे शुफ़की कुतबी कहा जाता है। सब्ज़, जामनी और नीले रंग की रोशन लहरें जो आसमान पर नाचती दिखाई देती हैं। यूँ लगता है जैसे कुदरत ने अंधेरे के बदले में एक जादुई मंजर तोहफे में दे दिया हो। लेकिन दोस्तों, ये 6 माह की रात सिर्फ फितरत का मज़र नहीं, बल्कि इंसानी जहन का इम्तिहान भी है। साइंसदानों के मुताबिक मुसलसल अंधेरा इंसानों के दिमाग पर गहरा असर डालता है, उदासी, थकन, नींद की खराबी और बाज़ औक़ात डिप्रेशन तक। इसलिए वहाँ के लोग ख़ास खुराक, विटामिन डी और रोशनी के ख़ुसूसी निज़ाम इस्तेमाल करते हैं ताकि दिमाग को दिन का एहसास दिया जा सके। इसके अलावा यहाँ एक और दिलचस्प हकीकत यह है कि जब शुमाली निफ्स कुर्रे में 6 माह की रात होती है, इसी वक्त जनूबी निफ्स कुर्रे में यानी अंटार्कटिका में 6 माह का दिन होता है।
وہاں سورج غروب ہی نہیں ہوتا۔ دنیا کے ایک سرے پر اندھیرا اور دوسرے پر مسلسل روشنی، یہی زمین کا توازن ہے۔ دوستو، شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ ابھی یہ سب کہاں ہو رہا ہے۔ اس وقت شمالی قطبی علاقوں میں یہ رات اپنے عروج پر ہے اور چند ہی ہفتوں میں سورج آہستہ آہستہ واپس آنا شروع ہو جائے گا۔ پہلے ایک ہلکی سی کرن، پھر چند منٹ، اور پھر دن لمبا ہوتا چلا جائے گا۔ وہ لمحہ وہاں کے لوگوں کے لیے کسی عید سے کم نہیں۔ 6 ماہ بعد سورج کو دوبارہ دیکھنا، ایسا جیسے اندھیرے کے بعد زندگی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔